समय का वह कालखंड जब पृथ्वी अपनी धुरी पर डगमगा रही थी। हिमालय की चोटियों पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का उत्सव मनाया जा रहा था। समस्त देवलोक, गंधर्व, किन्नर और सप्तऋषि उत्तर दिशा में एकत्रित हो गए थे। उत्तर का भार इतना बढ़ गया कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। उत्तर दिशा नीचे झुक गई और दक्षिण का हिस्सा ऊपर की ओर उठने लगा। सृष्टि के इस असंतुलन को देख ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो उठे। महादेव ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि केवल एक ही व्यक्तित्व ऐसा है जिसमें इतना तपोबल है कि वह अकेला दक्षिण में जाकर पूरी पृथ्वी को संतुलित कर सके। वह थे कुंभज, ऋषि अगस्त्य। शिव ने अगस्त्य को पास बुलाया और कहा, हे ऋषिवर, इस समय संसार को आपके ज्ञान और तपोबल की आवश्यकता दक्षिण में है। आप दक्षिण की ओर प्रस्थान करें। जब आप वहां पहुंचेंगे तो पृथ्वी पुनः स्थिर हो जाएगी। अगस्त्य मुनि के लिए महादेव की आज्ञा शिरोधार्य थी, किंतु दक्षिण का मार्ग सुगम नहीं था। विंध्याचल पर्वत अपने अहंकार में आकाश को छूने की कोशिश कर रहा था, जिससे सूर्य का मार्ग रुक गया था और उत्तर दक्षिण का संपर्क टूट चुका था। जब ऋषि अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ दक्षिण की ओर बढ़े तो विशाल विंध्याचल उनके मार्ग में अवरोध बनकर खड़ा हो गया। पर्वतराज विंध्य को अपनी ऊंचाई पर अत्यंत गर्व था। अगस्त्य मुनि जैसे ही पर्वत के समीप पहुंचे, विंध्याचल ने उनके तेज को पहचान लिया। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, पुत्र विंध्य, मैं दक्षिण की ओर धर्म के प्रचार हेतु जा रहा हूँ। मुझे मार्ग प्रदान करो। ऋषि के तपोबल के सामने विंध्य नतमस्तक हो गया। वह इतना झुका कि भूमि से लग गया। अगस्त्य ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, विंध्य, जब तक मैं दक्षिण से वापस न लौटूं, तुम इसी अवस्था में रहना। अगस्त्य मुनि कभी लौटकर उत्तर नहीं आए और विंध्याचल आज भी ऋषि की प्रतीक्षा में उसी विनम्र अवस्था में खड़ा है। इस प्रकार अगस्त्य ने न केवल मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि अहंकार को झुकाने का पाठ भी पढ़ाया। दक्षिण के घने अरण्यों में उस समय दो असुर भाइयों, इलवल और वातापी का भीषण आतंक था। वे साधारण बल से नहीं, बल्कि एक मायावी जाल से ऋषियों का वध करते थे। बड़ा भाई इलवल मृत्संजीवनी विद्या जानता था। छोटा भाई वातापी रूप बदलने में माहिर था। वे किसी ब्राह्मण को भोजन पर आमंत्रित करते। वातापी बकरे का रूप धरता और इलवल उसका मांस पकाकर ब्राह्मण को खिला देता। भोजन के अंत में इलवल पुकारता, वातापी बाहर आओ। जैसे ही वह पुकारता, वातापी उस व्यक्ति का पेट फाड़कर अट्टहास करता हुआ बाहर निकल आता। इस क्रूर खेल में अनगिनत ऋषियों की जान जा चुकी थी। जब अगस्त्य मुनि उस क्षेत्र में पहुंचे तो इलवल ने उन्हें भी अपना शिकार बनाना चाहा। ऋषि अगस्त्य सब जानते थे, फिर भी वे मुस्कुराते हुए उनके अतिथि बने। इलवल ने वही माया रची। वातापी को पकाकर परोसा गया। अगस्त्य मुनि ने अत्यंत तृप्ति के साथ भोजन किया। भोजन के पश्चात जैसे ही इलवल ने चिल्लाकर कहा, वातापी बाहर आओ, अगस्त्य मुनि ने शांत भाव से अपने उदर पर हाथ फेरा और मंत्रोच्चार करते हुए कहा, वातापी जीर्णो भव, अर्थात वातापी पच जाओ। अगस्त्य की जठराग्नि इतनी तीव्र थी कि वातापी भस्म होकर उनके भीतर ही समा गया। इलवल बार बार पुकारता रहा पर कोई उत्तर नहीं आया। जब उसे सत्य का आभास हुआ तो उसने ऋषि पर आक्रमण किया, किंतु अगस्त्य के एक ही हुंकार से वह भी भस्म हो गया। इस प्रकार दक्षिण के वनों को असुरों के भय से मुक्ति मिली। वातापी के संहार के बाद अगस्त्य मुनि का तेज और भी प्रखर हो गया था, किंतु देवताओं के सामने एक नई विपत्ति खड़ी थी। कालकेय नाम के शक्तिशाली असुरों की एक सेना ने देवताओं को पराजित कर दिया था और वे दिन में समुद्र की गहराइयों में छिप जाते थे। रात होते ही वे बाहर निकलते और ऋषियों के आश्रमों को नष्ट कर देते। देवता ऋषि अगस्त्य की शरण में पहुंचे। अगस्त्य जानते थे कि जब तक समुद्र खाली नहीं होगा, असुरों को पकड़ा नहीं जा सकेगा। उन्होंने अपने तपोबल का आह्वान किया और देखते ही देखते विशाल अंजलि बनाकर समस्त समुद्र के जल को एक ही बार में पी लिया। समुद्र सूख गया, असुर पकड़े गए और अधर्म का नाश हुआ। लेकिन अब समस्या ये थी कि धरती जल विहीन हो गई थी। अगस्त्य मुनि ने ये जल अपने भीतर संचित कर लिया और अपनी यात्रा जारी रखी, ये जानते हुए कि इस जल का सदुपयोग उचित समय आने पर ही होगा। अगस्त्य मुनि अब सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पहुंच चुके थे। वहां भीषण अकाल पड़ा था। नदियां सूख चुकी थीं, पशु पक्षी प्यास से दम तोड़ रहे थे और धरती फटने लगी थी। ऋषि अगस्त्य ने इस स्थिति को देखकर अत्यंत करुणा का अनुभव किया। उन्होंने भगवान ब्रह्मा और शिव का ध्यान किया। उनके कमंडलू में वह पवित्र जल था जो गंगा के समान ही पावन था।
वे चाहते थे कि दक्षिण में एक ऐसी नदी प्रवाहित हो जो कभी न सूखे, सदाबहार। एक दिन जब अगस्त्य मुनि सह्याद्री की ऊंची चोटी पर ध्यानमग्न थे, तब भगवान गणेश ने एक योजना बनाई। वे जानते थे कि ऋषि का जल के प्रति मोह नहीं है, बल्कि वे उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गणेश जी ने एक छोटे कौवे का रूप धारण किया और ऋषि के कमंडलू पर जाकर बैठ गए। अगस्त्य मुनि ने कौवे को उड़ाने के लिए हाथ हिलाया, और तभी कमंडलू उलट गया। उस पात्र से जल की एक धारा फूट पड़ी। ऋषि अगस्त्य पहले तो क्रोधित हुए, लेकिन तभी वह जल एक दिव्य देवी माता कावेरी के रूप में प्रकट हुआ। कावेरी ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, तात, आपके कमंडलू में रहकर मैंने तपस्या का फल प्राप्त किया है। अब मैं इस धरती की प्यास बुझाने के लिए प्रवाहित होऊंगी। देखते ही देखते कावेरी की विशाल धारा सह्याद्री की ढलानों से नीचे उतरने लगी, जिससे दक्षिण का पूरा परिदृश्य हरा भरा हो गया। आज भी कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, क्योंकि इसका मूल अगस्त्य मुनि का तपोबल और भगवान गणेश की लीला है। अगस्त्य मुनि केवल एक योद्धा या सिद्ध पुरुष नहीं थे, वे एक महान शिक्षक और सभ्यता के निर्माता थे। जब वे पांड्य देश वर्तमान तमिलनाडु पहुंचे, तो उन्होंने अनुभव किया कि यहाँ की संस्कृति को एक सुव्यवस्थित व्याकरण और साहित्यिक आधार की आवश्यकता है। कहा जाता है कि महादेव के डमरू से दो प्रकार की ध्वनियां निकली थीं। एक से संस्कृत का जन्म हुआ और दूसरी से तमिल का। भगवान शिव ने अगस्त्य को तमिल भाषा का ज्ञान दिया। अगस्त्यम अगस्त्यम ऋषि ने तमिल भाषा के प्रथम व्याकरण ग्रंथ की रचना की। उन्होंने न केवल भाषा सिखाई, बल्कि वहां के लोगों को कृषि, सिंचाई, मूर्तिकला और नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान भी दिया। सिद्ध चिकित्सा, उन्होंने आयुर्वेद के एक विशेष रूप सिद्ध औषध को विकसित किया, जो आज भी दक्षिण भारत में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। कलारिपयट्टू, मार्शल आर्ट्स के जनक के रूप में भी अगस्त्य मुनि का नाम सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने आत्मरक्षा के लिए शरीर के मर्म बिंदुओं, प्रेशर पॉइंट्स का ज्ञान दिया। इस लंबी यात्रा में ऋषि अगस्त्य अकेले नहीं थे। उनकी पत्नी, विदर्भ की राजकुमारी माता लोपामुद्रा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। लोपामुद्रा स्वयं एक महान विदुषी थी। ऋग्वेद के कई सूक्तों की रचना उन्होंने की थी। लोपामुद्रा और अगस्त्य का संबंध ज्ञान और तपस्या का मेल था। जहां अगस्त्य कठोर तप के प्रतीक थे, वहीं लोपामुद्रा गृहस्थ धर्म और संतुलन की। उन्होंने दक्षिण के लोगों को ये सिखाया कि कैसे सांसारिक जीवन जीते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण को अपना स्थायी निवास बनाया। उन्होंने पोथियाल पर्वत, पोढ़ीगाई हिल्स पर अपना आश्रम स्थापित किया, जहां माना जाता है कि वे आज भी सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। उनकी यात्रा उत्तर और दक्षिण के बीच केवल भौगोलिक मार्ग बनाना नहीं था, बल्कि दो महान संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोना था। विंध्याचल को झुकाना उनके विनय का प्रतीक है, वातापी का संहार उनकी आंतरिक शक्ति का, और कावेरी की उत्पत्ति उनके परोपकारी हृदय का। आज भी जब दक्षिण भारत के मंदिरों में अगस्त्य मुनि की लघु प्रतिमा, क्योंकि वे कद में छोटे थे, इसलिए उन्हें कुंभज या कुट्ट मुनि भी कहा जाता है, की पूजा होती है, तो वह उस महान ऋषि के प्रति कृतज्ञता होती है जिसने धरती को संतुलित करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।